ओके। क्या शुभकामना देना चाहेंगे कुंदन शुक्ला के फिल्म का रिकॉर्डिंग साथ में हो रहा है? बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज मोस्ट वांटेड टाइटल बहुत अच्छा है और आई होप कि फ़िल्म भी बहुत अच्छी बनेगी। डायरेक्टर कुंदन शुक्ला जी को बहुत बहुत बधाई है। और मैं सिंगर हूँ तो ऑब्वियसली हम लोगों का म्यूज़िक डायरेक्शन ज़्यादा होता है, तो हमारे अनुज तिवारी जी और दानिश जी का इसमें म्यूज़िक है, तो मैं भी एक सॉन्ग आज रिकॉर्ड करने के लिए आई हूँ, बट अभी कोई आइडिया नहीं कि कौन सा सॉन्ग रिकॉर्ड होना है। तो बहुत बहुत बधाई है हमारे दोनों म्यूज़िक डायरेक्टरों को भी। तभी आप मोस्ट वांटेड होना चाहिए। हो जाऊँ तो अच्छी बात है। पक्का? पक्का। अच्छा, अभी दिवाली के बाद दिवाली छठ आने वाला है, कुछ गाने आप क्या आ रहे हैं मार्केट में? हाँ जी बिल्कुल, छठ के आ रहे हैं, अभी कल आ जाएगा मेरा छठ का सॉन्ग। और कुछ गुनगुनाएंगी छठ के लिए? कि छठी माई के घटिया सुनर लागे, छठी माई के घटिया सुनर लागे, छठी माई के घटिया हो जहाँ गंगा जी के पनिया लहर मारे, छठी माई के घटिया सुनर लागे, छठी माई के घटिया। थैंक यू सो मच। अभी तो वर्ल्ड वाइड से है और एक नेक्स्ट आ रहा है वो जी म्यूज़िक से है। आपको शुभकामना देंगे छठ और दिवाली का? बिल्कुल, हमारे सभी दर्शकों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और बिहार का छठ है और मैं बिहार की हूँ, तो बिहार में सबसे अच्छा मनाया जाता है, तो बिल्कुल। और बड़ोदरा में मेरा शो भी है, जो भी फ्रेंड्स हमारे वहाँ पर है वो हमें देखने के लिए आ सकते हैं। तो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ सभी हमारे दोस्तों को। थैंक यू सो मच। अजय जी, आप बाहुबली हुआ करते थे लेकिन इन दिनों आप मोस्ट वांटेड हो गए हैं। राइट, तो देन क्या बोल रहे हैं आप, क्या पूछ रहे हैं मुझसे? मैं कह रही कि आप बाहुबली हुआ करते थे लेकिन इन दिनों आप मोस्ट वांटेड के कारण चर्चाओं में हैं, क्या? अच्छा एक्चुअली सबसे पहले आप सबको हमारा नमस्कार। आपने सही बोला, जो हमारी इमेज है वो बाहुबली की है, बेटवा बाहुबली। इंडस्ट्री में बहुत सारी बाहुबली बनी, बट फर्स्ट बाहुबली हमारी आई थी 8 में, जो है फर्स्ट बेटवा बाहुबली 1। रिसेंटली हमारी बाहुबली 2 भी आई जो है, तो एक इमेज जो है बाहुबली के नाम से है। बट अभी जो हमारी आने वाली मूवी है जिसका आज मुहूर्त हो रहा है, कुंदन शुक्ला जी की मूवी है मोस्ट वांटेड जो है, तो आपने सही बोला, बाहुबली के बाद हम मोस्ट वांटेड हो गए जो है। अरे ना बाबा, मर्डर नाम से मैं डरता हूँ, करने की बात तो दूर है, तो ऐसा तो कभी कैसे कर लेते हैं आप? देखिए क्या होता है, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग होता है। तो हम एक कलाकार हैं, हमें जो किरदार मिलता है उसे हमें जीना होता है, करना होता है और उसको अच्छे से निभाना होता है। मोस्ट वांटेड में क्या कुछ अलग करने वाले हैं? यू नो कि मेरा मीन्स जो एक जिस तरह का मैं कलाकार हूँ, तो मैं बहुत ही मीन्स से डीपली डेप्थ में जाके अपने किरदार को जीता हूँ। मैं बहुत कम काम करता हूँ, साल में 2-3 फिल्में करता हूँ। जब तक मुझे चीज़ें पसंद नहीं आती, कॉन्सेप्ट हो या मेकर हो या पूरा एक सेटअप हो, तब तक मैं काम नहीं करता। मुझे हमेशा क्वालिटी में जो है बिलीव होता है, ना कि क्वांटिटी में। मेरी जितनी फिल्में हो मेरी खुद की फिल्में हैं और मेरी कोशिश होती है कि जो मेरी फिल्में हो उसके आगे मैं जो फिल्म करता हूँ उससे ऊपर का लेवल हो या वहाँ हो, उससे नीचे मैं ना हो जो है। तो डेफिनेटली मैं कर रहा हूँ मोस्ट वांटेड, तो रियली बहुत अच्छी मूवी होगी या उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और मेरी पूरी कोशिश होगी। और मैं जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना, मुझे कुंदन जी बताया, मैं सुन के मैं एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा मैं पिक्चर में करूँगा और रियली मैं बहुत अच्छा प्ले करूँगा। क्या कारण है कि बहुत कम नज़र आते हैं यहाँ पे? बिकॉज कि मुझे जिस तरह का मेरा फ्लेवर है, जो मुझे किरदार मिलना चाहिए, जैसे मेरे काम होने चाहिए या कहानी होनी चाहिए, वैसा मिल नहीं पाता। एक दुर्भाग्य है भोजपुरी में कि अच्छे काम बहुत कम हो पाते हैं या अच्छी कहानी मिल नहीं पाती जो है। तो मीन्स थोड़ा सा मुझे जब तक मज़ा नहीं आता, मुझे एक अंदर से एक जो है घंटी नहीं बजती कि हाँ मुझे करना चाहिए, मैं नहीं करता हूँ। तो किस तरह की कहानी आपको चाहिए कि जो आपके दिल की घंटी बजने लगे? देखिए, कहानी का कोई जो है मीन्स से पैरामीटर नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट होता है। एक आर्टिस्ट का अंदर जो है एक अगर कहानी सुनने के बाद यहाँ बच गया कि हाँ मुझे अच्छी कहानी है, क्लिक हो गई मुझे कि नहीं मुझे करना चाहिए या मज़ा आएगा करने में, जब तक मुझे ही मज़ा नहीं आएगा तब तक मेरे दर्शक कैसे मज़ा आएगा जो है। कुंदन शुक्ला पे कितना भरोसा है? अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं आने होता जो है। तो डेफिनेटली कि मुझे उन पर पूरा बिलीव है, 100 नहीं 1000%। इज़ वेरी गुड मेकर। उनका जो कल हमने फ़ोटोशूट किया जो है, जो उनका मैंने क्रिएशन देखा, रियली डैम गुड जो है। तो जो है आई बिलीव कि मीन्स वो बहुत अच्छा काम करेंगे और जो मैं सोचता हूँ उससे आगे काम करेंगे वो जो। और इसमें आपके साथ कौन-कौन आर्टिस्ट होंगे? अभी तो मुझे पता नहीं है, आई थिंक सो अभी उसके चयन बाकी हैं कि बाकी किरदारों का जो है। और फिलहाल तो मीन्स मैं कर रहा हूँ, इसके बाद वो कुंदन जी बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन उसका है जो। कब से शूट होने वाली है और कहाँ की जाएगी?
अभी तक जो मुझे सुनने में आया, ये फिल्म जो है यूपी में शूट कर रहे हैं, बट पक्की जानकारी कुंदन जी देंगे। आज मुहूर्त है, कब से शूट होगा वो भी वही बताएंगे। और दिवाली और छठ की कुछ शुभकामनाएं देंगे दर्शकों को? या डेफिनेटली जो है मैं अपने दर्शकों से मीन्स उनको मैं बधाई देता हूँ दिवाली छठ पूजा की, और मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि वो दिवाली मनाएं, अच्छे से मनाएं, साफ़ सुथरे से मनाएं, घर की सफाई करें, मिठाइयाँ खाएं, पटाखे छोड़ें, बट हैप्पी सेफ दिवाली। मीन्स बच्चों को पटाखे से दूर रखें, अगर पटाखे छोड़ते हैं तो उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन, उनके माँ बाप उनके साथ रहें, ताकि कोई दुर्घटना न घटे जो है। थैंक यू सो मच। कुंदन जी, मोस्ट वांटेड क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? सबसे पहले अब नाम मोस्ट वांटेड का आता है तो बिहार का नाम सबसे पहले आएगा, और बिहार का नाम आएगा तो मारा मारी, गुंडागर्दी, मर्डर, किडनैपिंग सबका जिक्र आएगा। तो मोस्ट वांटेड जो भी देखेगा तो समझ जाएगा कि कहानी कैसी है। बिहार की कहानी जो है, बिहार की कहानी पर आधारित है मोस्ट वांटेड। पूरी गुंडागर्दी है और पूरी देसी गुंडागर्दी है, वो कोई जैसे अंडरवर्ल्ड की कहानी नहीं है, ये देसी गुंडागर्दी की कहानी है। फिल्म में अजय जी हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे? वो पहली पसंद थे आपकी इस फिल्म में? अजय दीक्षित तो हमारी पहली पसंद थे। हमने सोचा था इनको सनम में कास्ट करें, लेकिन संभव नहीं था। अभी हमने इनको मोस्ट वांटेड में लिया है, और हमारी मोस्ट वांटेड की कहानी के लिए अजय दीक्षित ही फिट हैं। क्या कुछ अलग होने वाला है फिल्म की कहानी में? जो भी डायरेक्टर अपनी फिल्म बनाता है तो बोलता है कि हमारी फिल्म हर अलग करेगी, लेकिन मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि मोस्ट वांटेड भोजपुरी की पहली ऐसी पिक्चर है जो भोजपुरी को कुछ नया सब्जेक्ट देगी। फिल्म की शूटिंग अब से होगी और कहाँ लोकेशंस कहाँ? पिक्चर की शूटिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 नवंबर से बिहार के गोपालगंज जिला में। फिल्म आपके बाजू में खूबसूरत हसीना खड़ी, उनके बारे में कुछ कहेंगे? ग्लोरी जी के बारे में कुछ कहूँ तो भी शब्द कम पड़ेंगे। ग्लोरी जी इंडस्ट्री के जानी मानी एक्ट्रेस हैं, अच्छी डांसर है, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। हमारे सनम में भी इनका एक आइटम सॉन्ग है, और मोस्ट वांटेड में एक कुछ अलग रूप में आएंगी जो भी मैं खोलना नहीं चाहूँगा, पब्लिक अपने आप जान जाएगी। अच्छा, आज गाने की रिकॉर्डिंग फिल्म का मुहूर्त क्या है? कौन म्यूजिक डायरेक्टर है? और म्यूजिक डायरेक्टर को मैंने लिया है पंडित जी बताइए ना ब्याह कब हुई पार्ट 2 में एक नए म्यूजिक डायरेक्टर आए थे दानिश अली, जिनको मैं मोस्ट वांटेड में ले रहा हूँ, जिनका नाम है दानिश अली, और वो इस म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और साथ में अनुज तिवारी भी हैं जो सनम में हमारे साथ थे। क्या गाने कुछ एक्शन फाड़ू होने वाले कुछ? जब मैंने बोला कि मोस्ट वांटेड भोजपुरी की पहली ऐसी फिल्म है जो भोजपुरी को अच्छा सब्जेक्ट देगी, तो गाने भी सबसे अलग आएंगे। अजय जी की फिल्म आई थी बेटवा बाहुबली, वो फिल्म देखने के बाद नहीं अपने मोस्ट वांटेड फिल्म को? नहीं, देखिए बेटवा बाहुबली देखने के बाद मुझे नहीं लगा, लेकिन बेटवा बाहुबली देखने के बाद मुझे लगा कि मोस्ट वांटेड के लिए अजय दीक्षित ही फिट हैं, इसलिए मैंने उनको लिया। और शूटिंग आप जो कर रहे हैं, हाँ। कौन कौन सी फिल्म का स्टार कास्ट रहेंगे? इस पिक्चर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे स्टार कास्ट मार्केट के हैं। हीरो के रूप में अजय दीक्षित, कुमार गौरव, ग्लोरी जी हैं। एक्ट्रेस अभी ग्लोरी जी हैं, और भी एक्ट्रेस आने वाले हैं। विलेन के रूप में आ रहे हैं उमेश सिंह जी, बबलू चौधरी, सुनील धारिया साहब, तमाम विलेन आएंगे। क्या कुछ और लोकेशन पर कुछ बताएंगे कहाँ किस तरह? देखिए कहानी का जो डिमांड है, मोस्ट वांटेड पूरी गुंडागर्दी कहानी है, वैसे लेवल की। पोस्टर पे दिख रहा है गांव में अजय दीक्षित साइकिल चला करके कुछ रेडियो बजा रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि कहानी अंडरवर्ल्ड की नहीं है, एक गाँवटी गुंडागर्दी कहानी है। पूरे गाँव में कि एक लड़का जैसे गुंडागर्दी बनता है तो उसके पास ना सफारी होती है, ना बुलेट होते हैं, ना बड़े बड़े कार होते हैं। वो गरीब गुंडा है, और हर आदमी गुंडा कैसे बनता है? गरीबी के चलते बनता है, कोई परेशानी के चलते ही बनता है। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, बताइए? वो राजनीति की बात है। नरेंद्र मोदी गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं, लेकिन गुंडागर्दी तो कभी खत्म होगी नहीं। अच्छा, गुंडागर्दी उसे ही नहीं बोलते हैं गोली से मार दो, चाकू से काट दो, उसे गुंडागर्दी नहीं बोलते हैं। गुंडागर्दी तो लोग 2 पैसों के चक्कर में भी गुंडागर्दी हो जाती है। मैं जवाब दूं इसका? मैं बोलूं? हाँ। संजय जी, एक्चुअली क्या है कि जो मोदी साहब कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बट हम कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। ये हमारी कहानी जो हमारे पास्ट की है, जो अब बीती है, जो हमारे भूतकाल कहानी है, उस कहानी को लेकर आ रहे हैं। जो है ये फिल्म देखकर नवयुवक गुंडा बनेंगे या फिर सुधर जाएंगे? सुधर जाएंगे। क्या ग्लोरी जी, आप गुंडी बनोगे? हाँ, एनी टाइम। मुझे तो बहुत मज़ा आएगा अगर मैं गुंडी बनाता। नहीं, उन्होंने बोला खून करना ही गुंडा नहीं होता है, चोरी ज़रूर कर सकती हूँ अगर ज़्यादा पैसा रहेगा तो। क्या है सर, पैसे हैं आपके पास? कोई भी इंसान जब पिक्चर बनाता तो बिना पैसे के तो पिक्चर बनाएंगे। मोस्ट वांटेड का बजट हाई है, क्योंकि इस पिक्चर में फाइट भी है तो सब शूट आउट ही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बॉलीवुड का कॉपी कर रहे हैं किसी फिल्म का। वो तो सब बोलते हैं, भोजपुरी का जब नाम आता है तो सीधे लोग बोलते हैं तो कॉपी ही मारते हैं, लेकिन कोई तो होना चाहिए जो कुछ अपने लेवल पे लेके आए, कुछ अलग लेके आए। यानी आप राइटर हैं तो पूरा यूज़ कर रहे हैं अपने दिमाग को।
हाँ, राइटर जो होता है वो तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ यूज तो करेगा ही। अच्छा कुंदन जी, कहाँ के रहने वाले हैं, बॉम्बे कैसे हैं और कौन सी फिल्म आपकी आ चुकी है? ये मेरी 12वीं फिल्म है और आप जानते हैं कि इसके पहले मैंने सनम भी किया है। और मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ, गोपालगंज ज़िले का, और मैं मुंबई में 15 साल से हूँ। मैंने मेरा बचपन यहीं से गुजरा है। उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र है 23। क्या बात है, अभी भी बचपन में ही है। और कौन कौन सी फिल्म आपकी किस किस हीरो साथ आ चुकी है बताएंगे? मेरी रवि जी के साथ आकर ये 7 फिल्में आ गई है। उसके बाद दीपक पटेल के साथ सनम आ रही है। फिल्मों का नाम बताना चाहेंगे? हाँ, पंडित जी बताइए ना, बिया कवई पार्ट 2 आई, ए मोहब्बतें जोड़ी नंबर 1, शिकारी, जेकरनाथ भोलेनाथ वानाथ कैसे हुई, राजनेता, सौगंध गंगा मैया के, सनम, अभी मोस्ट वांटेड, और इसके बाद भी मेरी अपकमिंग फिल्में भी आ रही हैं, 2-3 फिल्में लाइन में हैं। आज जो गाना गा रहे हैं क्या, कौन सिंगर गा रही है बताएंगे? सिंगर के तौर पर मैंने अलका जी को इनवाइट किया है और सत्यम सिंह को इनवाइट किया है, जो जौनपुर से चल के यहाँ आए हैं। तो आज रोमांटिक सॉन्ग नहीं, आज आइटम सॉन्ग होने वाला है, क्योंकि मुहूर्त में ग्लोरी जी आई हैं, तो ग्लोरी जी आई और आइटम सॉन्ग ना हो तो सोचने वाली बात है। लेकिन आपने कैरेक्टर को तो कुछ और बताया आपने। तो ये आइटम नहीं कर रहे हैं इसमें, मैंने पहले ही बोला है कि इन्होंने आज तक आइटम किया, लेकिन इसमें कुछ अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, मुझे फील देने के लिए बुलाया। हाँ। तो आज कुछ फील दे रही है इनको? हाँ, सोच तो रही है, लेकिन इनको कहाँ फील दे। खत्म हो गया मूवी बना बना के। भगवान प्लीज इनकी सब फिल्में हिट करवा दीजिए। कुछ कहेंगे? सब खड़े हैं। आज पहली बार जेल लगा के आए हैं, पहली बार स्टाइल करके आए हैं, क्योंकि इसके पहले सारे बड़े बड़े बाल रखे हैं, आपने ही सारी इंटरव्यू किए हैं। ग्लोरी जी, अजय जी के बारे में कैसी सोच है आपकी, अच्छी है कुछ? रोमांटिक सोच है, एक्सपेक्ट करते कि उनके साथ रोमांस करने को मिलेगा इस फिल्म में। क्योंकि बहुत आइटम कर लिया, बहुत बोल्ड चीज़ें कर लिया, थोड़ा शर्माना सिखा देंगे आई थिंक वो इस फिल्म में मुझे। वो लग रहा है कि वो शर्मा रहे हैं। नहीं, और 15 दिन के बाद वापस जब आप इंटरव्यू लेंगे तो मैं शर्मा रही होंगी शायद। क्या अजय जी, क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहें ग्लोरी जी, हम कुछ कहने के लायक नहीं है, हम स्पीचलेस। मतलब सनी लियोनी वो सिर्फ करने के लायक है जो आप 15 दिन ग्लोरी जी के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता, जो है कुछ नहीं कर सकता। और अजय जी, आपकी कौन सी नई फिल्म आपकी फ्लोर पे है? हाँ, हमारी एक फिल्म आ रही है शंकर सुल्तान, अभी वो उसका काम चल रहा है, जिसके राइटर हैं सुरेंद्र मिश्रा जी जो है, और इसके बाद ये मोस्ट वांटेड है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।